गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो इंटीजर है। इंटीजर में इसके पहले भी आपने पढ़ा इंटीजर क्या है। इंटीजर मतलब सभी निगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, ये सब इंटीजर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब जो है इंटीजर है। इंटीजर में ये पॉजिटिव इंटीजर है, इधर के जो नंबर होंगे मतलब सभी नेचुरल नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर के जो नंबर होंगे वो निगेटिव इंटीजर होंगे, निगेटिव इंटीजर। 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इस तरह टाइप्स ऑफ इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर को हम किसी भी इंटीजर का जो ऐड करने का रूल क्या है, वो कैसे हम ऐड करते हैं, उसके लिए ऑपरेशन ऑफ इंटीजर इन एडिशन ऑफ इंटीजर जो पहला है ऑपरेशन में, जो पहला ऑपरेशन है वो एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे ऐड करेंगे, उसका रूल क्या है। तो उसके रूल में जो पहला रूल है, सबसे पहला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। जैसे मान लीजिए दो इंटीजर हैं ए और बी, उसका सम a + b होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल 1 + 2, जैसे ये 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा, ये भी इंटीजर ही होगा। जैसे a + b, if a and b be a integer, then sum of a + b equal to a + b is a integer। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि ए और बी दो इंटीजर हों तो उसका सम ए बी टू इंटीजर, ए + b एक इंटीजर होगा। तो अगर हम इसके ऑर्डर को इंटरचेंज करें b + a हो जाएगा। तो ऑर्डर के इंटरचेंज होने पर भी ये क्या होगा, ये इंटीजर ही होगा और ये इसके कॉम्यूटेटिव लॉ का ये पालन करेगा। मतलब किसी भी दो इंटीजर को उसके ऑर्डर को इंटरचेंज करने पर उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड रूल है जो वो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इफ ए बी सी बी इंटीजर, 3 इंटीजर है, देन a + b + c इक्वल टू होगा a + b + c या a + b + c। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर हम नंबर में देखें तो if a = 1, b = 2, c = 3, then 1 + 2 + 3, इसका जो रिजल्ट आएगा 3 to 5 to 6। इसके बाद यहाँ पे a = 1, b = 2 + c, ये c = 3,
तो इसका जो 336 हो जाएगा ये, या ऐसे करें 3 + 3 = 6। फिर उसके बाद यही इक्वल होगा, a = 1 है, b = 2 + 3, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 + 5 = 6। तो सभी का रिजल्ट 6 सेम आया। तो इंटीजर का जो सम होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, या एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। इसके बाद आपका एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ रूल है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ रूल एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 0 0 को हम किसी भी नंबर में अगर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट इटसेल्फ मतलब स्वयं वही होता है। जैसे 0 + से करें अगर हम, तो इसका रिजल्ट यही आएगा। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब वह नंबर जिसको ऐड करने पर किसी भी नंबर में कोई डिफरेंस, कोई अंतर ना आए, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर उसके बाद है अगला एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में होगा क्या, टू इंटीजर हैविंग सम 0, मतलब यदि 2 इंटीजर को ऐड करने पर उसका रिजल्ट 0 आता है तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे 2 + -2 ऐड करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल a + -a दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटीजर को ऐड करने पर अगर उसका रिजल्ट 0 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो अब इस चैप्टर में आप इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है एक्सरसाइज आपका स्टार्ट है। एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। इस सॉल्व करने पर जो भी आपको प्रॉब्लम आता है वो ग्रुप में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप क्वेश्चन कर देंगे, फिर सॉल्व करके आपको फिर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।